कोई मरदान भूप
देव जिसको शत्रु के वंश में रखकर जिलाता है, उसके लिए तो जीने की अपेक्षा मरना ही अच्छा है। रानी ने बहुत प्रकार से दीन वचन कहे। उन्हें सुनकर कुबरी ने प्रिया चरित्र फैलाया। वह बोली, तुमने मन में ग्लानि मानकर ऐसा क्यों कह रही हो? तुम्हारा सुख सुहाग दिन दिन दुगना होगा। जिससे तुम्हारी बुराई चाही है, वही परिणाम में बुराई रूप फल पाएगी। हे स्वामिनी, मैंने जब से यह कुमत सुना है, तब से मुझे तो न दिन में कुछ भूख लगती है और न रात में नींद ही आ पाती है। मैंने ज्योतिषियों से पूछा तो उन्होंने रेखा खींचकर गणित करके अथवा निश्चय पूर्वक कहा कि भरत राजा होंगे। यह बात सत्य है। हे भामिनी, तुम करो तो मैं कुछ उपाय बताऊं। राजा तुम्हारी सेवा के वश में है ही। कैकेयी ने कहा, मैं तेरे कहने से कुएं में गिर सकती हूँ, पुत्र और पति को भी छोड़ सकती हूँ। जब तुम मेरा बड़ा भारी दुख देखकर कुछ कहती है, तो भला मैं अपने हित के लिए उसे क्यों नहीं करूंगी। कुबरी ने कैकेयी को सब तरह कबूल करवाकर, अर्थात बने पशु बनाकर कपट रूप छुरी को अपनी कठोर हृदय रूपी पत्थर पर टेका, उसकी धार को तेज किया। रानी कैकेयी अपने निकट दुख को कैसे देख सकती थी? जैसे बलि का पशु हरी हरी घास चरता है, पर ये नहीं जानता कि मौत सिर पर नाच रही है। मंथरा की बातों को सुनने में तो कोमल है, परंतु परिणाम में अत्यंत ही कठोर एवं भयानक। मानो वह शहद में घोलकर कैकेयी को जहर पिला रही हो। दासी कहती है, हे स्वामिनी सुनो, तुमने मुझे एक कथा कही थी, वो याद है कि नहीं? तुम्हारे 2 वरदान राजा के पास धरोहर है। आज उन्हें जाकर राजा से मांग कर अपनी छाती ठंडी करो। पुत्र को राज्य एवं राम को वनवास दो और सीता का सारा आनंद तुम ले लो। जब राजा राम की सौगंध खा ले, तब वह वर मांगना जिस वचन को वह टाल ना पाए। आज की रात बीत गई ना, तो काम बिगड़ जाएगा। मेरी बात को हृदय से प्रिय या प्राणों से भी प्रिय मानकर समझना। पापिनी मंथरा ने बड़ी बुरी घात लगाकर कहा, जाओ कोपवन में जाओ, सब काम बड़ी सावधानी से बनाना। राजा पर सहसा विश्वास न कर लेना, उनकी बातों के वश में बिल्कुल मत आना। हमारी आगे की श्री राम कथा को सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एवं कमेंट अवश्य करें। एवं आप सभी सनातन प्रेमियों से हम दोनों बहनों की एक छोटी सी विनती है कि कृपया आप सभी हमारे प्रभु श्री रामचरितमानस जी के इस पाठ को पूरा सुना करें, क्योंकि स्वयं श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा है कि जो भी नर नारी, मनुष्य, जीव जंतु एवं पशु पक्षी प्रभु श्री रामचरितमानस जी की इस मंगलमय पाठ को सुनते हैं, गाते हैं, कहते हैं एवं श्रवण करते हैं, उनके जन्म जन्मांतर के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। तो एक बार प्रेम से बोलिए, मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री रामचंद्र की जय हो, माता जानकी की जय हो, लखन लाल की जय हो, तुलसीदास महाराज की जय हो, अयोध्या धाम की जय हो। एक बार प्रेम से बोलिए, पवन सुत हनुमान की जय हो। जय श्री राम। जय श्री राम।